हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैंने अपनी बेटी के लिए चॉकलेट केक बनाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग बना था। तो मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेगी। और ये देखिए, केक हमारा इतना सॉफ्ट बना है ना कि आप इसे धागे से ही 2 हिस्सों में काट सकते हैं। दोस्तों, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी केक बन करके हमारा तैयार हुआ है। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कटोरी में आधा कप रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ दूध लेंगे। दूध में हम 1 टीस्पून विनेगर यानी कि सिरका डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए एजिटिजी छोड़ देंगे। केक को बेक करने के लिए इस तरह का टिफिन ले लेना या फिर कोई केक टिन हो तो वो ले लेना। आपके पास जो भी चौड़े मुंह वाला बर्तन है या फिर आप कोई भी चौड़े मुंह वाला बर्तन ले ले केक बनाने के लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ताकि हमारा केक इसमें चिपका ना रहे। आपके पास अगर बटर पेपर है तो वो लगा दीजिए और उसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा दीजिए, और नहीं है तो 1 टेबल स्पून मैदा डाल करके चारों तरफ कोट करेंगे और जो एक्स्ट्रा मैदा रहेगा ना उसे हम हटा देंगे और हमारा केक टिन तैयार हो गया। चलिए अब बैटर बनाते हैं। केक का बैटर बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे और इसमें 1 कप कैस्टर्ड शुगर डालेंगे या फिर आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मिक्सी में चीनी को पीस लीजिए और वही डाल लीजिए। 1/2 कप ऑयल डालेगी, 1/4 कप फ्रेश दही, बस इतनी चीज़ डालेंगे और सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। सभी चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो दूध में सिरका डाल करके रखा था ना, ये देखिए दूध हमारा फट गया है, तो अब हम इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। केक का बैटर बनाने के लिए हमारा लिक्विड इंग्रेडिएंट तैयार हो गया है, तो अब हम इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो इसके ऊपर एक बड़ी सी छन्नी रख लेंगे हम पहले। इसमें अब हम 1.5 कप मैदा डालेंगे। अब जिस भी बर्तन से केक को मेजर करके बना रहे हैं ना, पूरा लेवल करके ही ले। ये 1/2 कप भी डालेगी। हम चॉकलेट केक बना रही है दोस्तों, इसलिए मैं इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालेगी, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेगी। इससे केक हमारा बहुत ही ज़्यादा फ्लफी बनकर के तैयार होगा। आप किसी भी ब्रांड का डालें। 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेगी। दोनों चीज़ों को जरूर डालिएगा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। जितना आप बेकिंग पाउडर डाल रहे हैं ना, उसका आधा बेकिंग सोडा डालें। थोड़ा सा नमक डालेगी, ये मीठे को बैलेंस करता है और केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। सभी चीज़ों को धीरे धीरे करके छान लीजिए। सारा ड्राई इंग्रेडिएंट हमने अच्छे से छान लिया है। ये स्टेप आप जरूर करें और एक विस्कर की मदद से हम धीरे धीरे करके मिक्स करेगी। धीरे धीरे करके हमने केक के बैटर को मिक्स कर लिया है और बैटर हमारा बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा, तो इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा ही दूध डालें। अगर आप ज़्यादा दूध डाल देंगे ना तो बैटर हमारा पतला हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही डालें। जब भी आप रूम टेम्परेचर पर ही आपको दूध को यूज करना है जब भी आप केक का बैटर बनाते हैं। और ये देखिए बैटर हमारा धीरे धीरे करके एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी का हो रहा है ना। अगर आप ज़्यादा जोर जोर से बैटर को मिक्स करेंगे ना तो फिर केक का बैटर अच्छा नहीं बनेगा। ये देखिए केक का बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम कट एंड फोल्ड वाला मेथड कर लेते हैं। 2 से 3 बार इस तरह से घुमाएं और फिर बैटर को मिक्स करें। आधा कप दूध में इतना दूध मेरा बच गया है, तो आपका दूध थोड़ा कम या ज़्यादा लग सकता है। केक का बैटर बनाने के बाद हमें इसे बिल्कुल भी रेस्ट नहीं कराना। सेम टाइम हम इसे अपने केक टिन में डालेंगे। बैटर को डालने के बाद हम अपने टिन को उठा करके 3 से 4 बार टैप टैप करेंगे। केक को बेक करने के लिए हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डाल करके 10 मिनट के लिए प्री हीट करने के लिए रख दिया है और एक स्टैंड भी डाला है। जब भी आप केक को बेक करते हैं ना तो बर्तन को आप पहले प्री हीट जरूर कर ले। अब हम इसमें अपने केक की टिन को डाल करके अच्छे से सेट करेंगे और ढक करके लो फ्लेम पर 40 से 45 मिनट के लिए बेक करेंगे। 45 मिनट यानी कि 45 मिनट के बाद केक को चेक कर लेते हैं और ये देखिए टूथपिक बिल्कुल क्लीन निकल रहा है। इट मीन्स केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। चलिए अब हम इसे ठंडा होने देते हैं। जब केक हमारा ठंडा हो जाएगा तब हम नाइफ से इसके चारों तरफ एजेस पे घुमा लेंगे। इससे केक बड़ी आसानी से डीमोल्ड हो जाता है। एक प्लेट के ऊपर हम केक को डीमोल्ड कर लेंगे और ये देखिए कितना इजीली हो गया है ना, और केक हमारा कितना फ्लफी और सॉफ्ट बन करके तैयार हुआ है।
मैं अपने केक की आइसिंग करूँगी दोस्तों, इसलिए ना मैं नाइफ से इसे बराबर कर लूँगी ऊपर के हिस्से से। ये देखिए थोड़ा सा केक हमने कट करके हटा दिया है, इससे केक बराबर हो जाता है। अभी आइसिंग करने के लिए हम अपने केक को 3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आप चाहो तो नाइफ से भी काट सकते हो, लेकिन आज मैं आपके साथ बहुत ही ईजी मेथड बताऊँगी। धागा ले लेना और इस तरह से ना हल्का सा धागे को खींचेंगे ना तो केक बहुत ही ईजिली कट जाता है। ये देखिए केक को हमने बड़े ही आसानी से 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे हम इस तरह से। इससे ना केक कम या ज़्यादा भी नहीं कटता है। इसे हम प्लेट में रखेंगे। सेम प्रोसेस से हम केक को और एक बार इस तरह से कर लेंगे। ये देखिए केक हमारा इतना सॉफ्ट और जालीदार बना है ना कि बड़े ही ईजिली ये हो जाता है। और ये देखिए केक की तीन लेयर हमने बना करके तैयार कर लिए। नीचे के हिस्से से ना थोड़ा सा नाइफ से हम साफ कर लेंगे। चॉकलेट केक की आइसिंग करने के लिए हमने डार्क चॉकलेट लिया है 300 ग्राम और इसे ना नाइफ से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। चॉकलेट के पीसेस को हमने कांच के बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है। यहाँ पर मैंने अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है और इसे डाल दूंगी मैं पूरा। 1 केजी केक की आइसिंग करने के लिए 1 अमूल का फ्रेश क्रीम पूरा लग जाता है, छोटा वाला। फ्रेश क्रीम को चॉकलेट के साथ हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हम इसके बाद इसे डबल बॉयलर पे रख करके अपने चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। तो एक बर्तन में मैंने पानी डाल करके रखा है हाई फ्लेम पर। धीरे धीरे करके हम इसे मिक्स करते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे। अब देखेंगे ना कि चॉकलेट अपने आप ही मेल्ट होने लगा है। और ये देखिए चॉकलेट मेल्ट होने लगा है। थोड़े बहुत चंक्स इसमें बचे हुए चॉकलेट के, तो हम इसे थोड़ी सी और मेल्ट कर लेते हैं। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून बटर डालूंगी। इससे ना चॉकलेट में बहुत अच्छी सी शाइनिंग आ जाएगी। आप चाहो तो सिर्फ ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना चॉकलेट का, जब हम गनाश डालेंगे तो उसमें बटर डाल सकते हो या फिर पूरे में डाल देना। मैंने यहाँ पर पूरे में डाल दिया है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब बटर को भी थोड़ा मेल्ट होने देते हैं। गैस की फ्लेम को हम अभी लो ही रखेंगे या फिर आप मीडियम कर लेना और बटर को मेल्ट कर लीजिए। चॉकलेट का गनाश हमारा तैयार हो गया है। अब हम निकाल करके एक बर्तन में इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए और अच्छे से सेट हो जाए। बाकी को हम अभी बाहर ही रखेंगे ठंडा होने के लिए। गैस के ऊपर एक बर्तन में हाफ कप पानी रखेंगे। पानी गर्म हो गया है तो मैं इसमें 1 टीस्पून कोको पाउडर डालूंगी और साथ में चीनी भी डाल दीजिए। दोस्तों मैंने यहाँ पर चीनी डालने वाला वीडियो स्किप हो गया है तो इसलिए आपको नहीं दिखा पाऊंगी। और अच्छे से मिक्स करने के बाद जब चीनी मेल्ट हो जाएगा तो गैस की फ्लेम को ऑफ करके हम अपने शुगर सिरप को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देंगे। चॉकलेट सिरप हमारा कितना गाढ़ा हो गया है फ्रिज से निकालने के बाद। यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग में एक नोजल डाल दिया है और इसे ग्लास के ऊपर रख करके इसमें हम अपने चॉकलेट सिरप को डालेंगे। डाल करके तैयार कर लेंगे। इससे ना आइसिंग करने में आसानी हो जाती है। आप चाहो तो एज इट इज भी कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चॉकलेट सिरप पोर ही तो करना है। अब इसे हम पैक कर लेंगे। चलिए अब केक की आइसिंग कर लेते हैं। आपके पास अगर कोई ट्रे है तो आप उसमें केक को सेट कर सकते हैं या फिर कोई प्लेट में भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ट्रे पे कर रही हूँ। थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल करके इसे फैला लेंगे। अब केक को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है तो केक का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसे रख करके बीच में सेट करेंगे। अब हमने जो शुगर सिरप रखा है ना फ्रिज में उसे निकाल लेंगे और ब्रश की मदद से हम चारों तरफ केक के ऊपर लगा देंगे। इससे केक हमारा बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट होता है खाने में। अब हमने जो पाइपिंग बैग में चॉकलेट सिरप को डाल करके रखा है ना उसे डालेंगे और चारों तरफ फैला लेंगे। आप चाहो तो नाइफ से भी फैला सकते हो, बड़ा ही इजीली ये हो जाता है। ये देखिए बड़े ही आसानी से हो जाए ना। आपको इसमें कोई भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत अच्छे से चॉकलेट की कोटिंग हो गई है। तो अब केक का दूसरा लेयर भी सेट कर लेते हैं। जो केक का सबसे निचला वाला हिस्सा होता है ना उसे रखेंगे हम बीच में। सेम प्रोसेस हम दोबारा करेंगे। ब्रश की मदद से ना शुगर सिरप को डालेंगे। इसके बाद हम चॉकलेट सिरप को फिर से पोर करेंगे और फैला देंगे अच्छे से। केक का दूसरा लेयर भी तैयार हो गया है। चलिए अब हम तीसरा वाला जो लेयर है ना उसे भी सेट कर लेते हैं। जो बीच वाला केक का हिस्सा होता है उसे रखेंगे और ब्रश की मदद से शुगर सिरप पोर करेंगे।
शुगर सिरप अच्छी से चारों तरफ लगाने के बाद हम अपने चॉकलेट सिरप को चारों तरफ अच्छी से लगा देंगे। अब हमने जो बाहर रखा था ना गनाश, उसे ले लिया है और ये देखिए कितना थिक हो गया है। ये भी एक प्लेट के ऊपर हमने स्टैंड रख दिया है और इसके ऊपर अपने केक की ट्रे को रख करके थोड़ा सा हाइट दे दिया है, ताकि जब हम इसके ऊपर अपना चॉकलेट सिरप पोर करें ना तो वो नीचे ना गिरे, प्लेट के ऊपर ही गिरे। और इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपने चॉकलेट सिरप को पोर करते जाएंगे। इसमें ना आपको नाइफ वाइफ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप चॉकलेट के घनास को इस तरह से पोर करेंगे ना, वो अपने आप ही फैलता जाता है। आपको ना इसे फैलाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। बड़े ही आसानी से ये चॉकलेट सिरप इजीली फैल जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी शाइनिंग भी आ रही है। सारा चॉकलेट सिरप हमने पोर कर दिया है और जो थोड़ा बहुत किनारे से बचा है ना, उसे हम इस तरह से डाल देंगे। डरिएगा बिल्कुल भी नहीं। जो चॉकलेट सिरप नीचे गिरा है ना ट्रे के ऊपर, उसे हम क्लीन कर लेंगे। आप चाहो तो नाइफ से भी कर सकते हो या फिर टिश्यू पेपर से भी कर सकते हो। बड़ी ही आसानी से ये क्लीन हो जाता है। बिल्कुल मार्केट जैसा लुक देने के लिए हम सारी जो चॉकलेट सिरप गिरा है ना, उसे धीरे धीरे करके क्लीन कर लेंगे और ये ट्रे बिल्कुल ही साफ हो जाता है दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छे से क्लीन हो गया और हमारा चॉकलेट केक तैयार है। फाइनली केक हमारा तैयार हो गया। अब इसके ऊपर आप अपनी पसंद से डेकोरेट कीजिए। मेरे पति का भी उस दिन बर्थडे था दोस्तों, तो मैंने अपने पति के लिए ऐसा केक डेकोरेट किया था। चलिए अब आपको चारों तरफ से दिखा देती हूँ। ये देखिए केक हमारा कितना शानदार बना है ना, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा है, खाने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। चलिए मैं आपको अपने बेटे का भी केक दिखाती हूँ कि उसे कैसे डेकोरेट किया था मैंने। और ये देखिए मेरे बेटे का केक भी कितना शानदार बना है ना। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी आपको। दो चॉकलेट केक बन करके तैयार है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। रेसिपी अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।